मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, मतलब जो कुछ चाहिए काम करने के लिए सब मेरे पास है। कुछ लोगों का होता है कि उनको एक्टिंग का कीड़ा बाद में काटता है, मैं उस कीड़े के साथ ही पैदा हुआ था। एज मच एज आई हैव प्लेड अ गैंगस्टर इन बम्बई मेरी जान, अ ट्रांसजेंडर इन काला, अ मेल एस्कॉट इन सीए टॉपर, मैंने 40 दिन काम किया था धोनी पे, और आई थिंक उनके साथ मेरा काम होगा कुछ 20 दिन के आसपास का। आपने किसी के साथ काम किया है, जीते जाते इंसान के साथ, यू हैव स्पेंड टाइम यू नो, एंड ही इज़ समबडी यू एडमायर, ठीक है। उनकी जो एक्टिंग एबिलिटी है, जो शार्पनेस है, इंटेलिजेंस है, ही वॉज मच मोर देन एन एक्टर ऑनेस्टली। चेतन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिमरन। और थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना वक्त, हमें इतना वक्त देने के लिए। Thank you. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आपकी जर्नी देखी जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो हमें जितना पता है कि पहले एक आप बैंकिंग प्रोफेशन में थे, आप उससे आपने स्विच करके एक एंटरटेनमेंट बॉलीवुड में आने का फैसला किया। वो अचानक से स्विच करने का फैसला कैसे आया और वो क्या था? अचानक से तो अचानक से नहीं हुआ कुछ भी, बहुत ही थॉट थ्रू, सोच समझकर, बहुत सालों से प्लान किया हुआ एक डिसीजन था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर ओनली। बचपन से मुझे था कि आई डोंट नो व्हाट वाज इट अबाउट दिस बिजनेस, दिस इंडस्ट्री दैट अट्रैक्टेड मी सो मच, बट आई थिंक कुछ लोगों का होता है कि उनको एक्टिंग का कीड़ा बाद में काटता है, मैं उस कीड़े के साथ ही पैदा हुआ था। So I was always on stage. I was always into dramatics, dance, singing. मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत था, और शायद कहीं ना अनकॉन्शियसली दिमाग में चल रहा था कि जो भी करूं लाइफ में, जो भी डिसीजन लूं, वो ऐसा हो ताकि मुझे वो बॉम्बे तक ले जाए। सो मैंने तभी कॉमर्स लिया बिकॉज मुझे दिल्ली में ही पढ़ाई करनी थी ताकि मैं ट्रेनिंग कर सकूं एक्टिंग में। I also joined a job because सीधा मैं बम्बई नहीं आना चाहता था. I wanted to prepare and then come to Bombay. I took up a job also thinking that I'm going to work for some time, earn money, get my portfolio and then go to Bombay. So I don't think so it was sudden. It was I was always wanting to be an actor, or I also asked my bank to move me to Bombay ताकि फिर मैं बॉम्बे आके फिर ट्राई कर सकूँ. Okay, so second question is, एक बैंक में जॉब का आ जाए तो पेरेंट्स के लिए ऐसा हो जाता है कि बहुत स्टेबल जॉब है, और हमारी सोसाइटी पेरेंट्स इसे अचानक से इस स्टेबल जॉब से कहीं और ऐसे स्विच करना सपोर्ट नहीं करते। तो वो कैसा था, कैसे आपकी सराउंडिंग थी और आपको सपोर्ट मिला है? ये तो बात सही है दैट यू नो द स्टेबिलिटी दैट अ बैंकिंग जॉब ऑफर्स, स्टेबिलिटी इन एवरी पॉसिबल वे, जैसे हम सोचते हैं यू नो फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज, प्रमोशंस वाइज, सेक्टर वाइज, बहुत स्टेबल सेक्टर है। और फिर आप देखो एंटरटेनमेंट बिजनेस, यू नो यू वांट टू बी अ मॉडल, यू वांट टू बी एन एक्टर, इससे ज़्यादा अनसर्टन चीज़ आई थिंक कोई है नहीं। सो या दीज आर टू यू नो ऑपोजिट एंड्स टोटली। मुझे क्लैरिटी थी कि अगर मुझे कुछ इस ज़िंदगी में करना है तो मुझे ये तो ज़रूर करना है। आई डिडंट वांट टू रिग्रेट एट द एज ऑफ 70 दैट मैंने ट्राई नहीं किया। सो आई थिंक अगर इफ़ यू आर क्लियर एंड इफ़ यू आर यू नो इफ़ यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस लाइफ, यूनिवर्स और लोग आसपास के उसी हिसाब से आपके साथ जुड़ जाते हैं। फैमिली से मुझे पहले थोड़ा सा ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज दे आर वरीड फॉर यू, यू नो you're taking such a step, बट उसके बाद मुझे सिर्फ सपोर्ट ही मिला उनका। सो पेरेंट्स, सिस्टर्स, आई थिंक आई बीन एबल टू सर्वाइव दिस लॉन्ग एंड आई बीन एबल टू हैव अ जर्नी लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ माई फैमिली ओनली। सो चेतन, मैंने लोगों से बहुत ज़्यादा कहते हुए ये भी सुना है कि बॉलीवुड में आने के लिए, एक्टिंग में आने के लिए रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन चांस सीधा लगता है जो लकी होते हैं। तो आपको क्या लगता है, लकी होना, चांस मिलना ये सही है या मेहनत भी यू नो? देखिए, जो मेरे बस में नहीं है मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, राइट? लक, डेस्टिनी तो मेरे बस में है नहीं। मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, शरीर दिया है, मतलब जो कुछ चाहिए काम करने के लिए सब मेरे पास है। तो बस और जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो यार बॉलीवुड में क्यों, आप डॉक्टर बन लीजिए, इंजीनियर बन लीजिए, इफ़ यू हैव टू बी द बेस्ट एट समथिंग, इफ़ यू हैव टू बी गुड एट समथिंग, देयर विल ऑलवेज बी कंपटीशन इन थाउजेंड्स। सो मैं वो सब नहीं सोचता हूँ। आप अपना काम कीजिए अच्छे से, दिल से,
and I'm sure you'll reach somewhere. जब आपकी अगर मूवीज और सीरीज की बात की जाए, काला, सी टॉपर वाज सो फैब फॉर ऑडियंस एंड बम्बई मेरी जान, जी तो एक वो एम्प्टी बॉटल होता है जिसके अंदर पानी जाता है तो पूरा सराउंडिंग घेर लेता है ना। काला में आपका एक ट्रांसजेंडर का किरदार था। ये अलग अलग कैरेक्टर में ढलना ये कैसे होता है और ये कैसे करते हैं आप? आपने कितनी खूबसूरती से कहा ना कि एक एम्प्टी बॉटल में पानी जाता है और उसी की शेप ले लेता है। आई थिंक वही एक एक्टर का काम है कि किरदार है जिनके बारे में लोग कुछ किसी तरह से सोचते हैं, और अगर हम उनकी थोड़ी सोच बदल पाएँ, अगर हम उन कैरेक्टर्स को शायद कैरेक्टर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी थोड़ी जगा पाएँ, तो आई थिंक दैट्स द जॉब ऑफ एन एक्टर. As much as I've played a gangster in Bambai Meri Jaan, a transgender in Kala, a male escort in CA Topper, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि when you are dealing with such roles, the journeys of these roles is also very exciting and very intriguing, which is very fulfilling. बहुत enriching होता है as an actor to play for me. बहुत कुछ खरीदने के लिए होता है, बहुत कुछ करने के लिए होता है, एंड आई थिंक उसी का मज़ा एक्टिंग में. सो आपने इतनी सारी मूवी की है, आई नो कुछ ना कुछ तो उसमें मेमोरेबल होगा, तो आप ऐसी कौन सी एक मूवी है जो आप आगे जाके सोचेंगे या वो हमेशा याद रहने वाली है, कुछ ऐसा? नहीं, मुझे तो मेरा सारा काम ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन एंड मुझे सारा काम ही बहुत मेमोरेबल लगता है. मुझे आज तक ऐसा काम कुछ भी याद नहीं है जो मैंने लिया हो जिसके बारे में एक्साइटेड ना हूँ, जिन लोगों के साथ मैं करने में एक्साइटेड ना हूँ, या फिर मुझे सुबह सुबह जिटर्स ना हो रहे हो सेट पे जाने से पहले. चाहे वो मेरी पहली फिल्म थी वार्निंग 3D, या फिर मैंने जो लास्ट फिल्म की है अभी विशाल फूरिया जी के साथ. आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट ऑल्सो बिकॉज आई हैव बीन लकी. इफ़ यू टॉक अबाउट लक, आई हैव बीन लकी विद द डायरेक्टर्स दैट आई हैव गॉट. मेरे पहले डायरेक्टर गुरमीत सिंह, उसके बाद जो मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, I have just my career is a result of the directions of those people, and I think in that aspect I'm very lucky. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वार्निंग 3D में जो आपका डेब्यू हुआ, जो आपकी पहली मूवी है, आपको कैसे अप्रोच किया गया उसके लिए, और जब अप्रोच किया तो आपका क्या रिएक्शन? मैंने एक संध्या मृदुल जी जो एक्टर है, शी यूज्ड टू रन अ कास्टिंग कंपनी इन 2011-12, तो मैं उनसे मिला था. उनके साथ मैंने एक ऐड किया था, एक टीवी कमर्शियल किया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर वार्निंग के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म. उसके बाद मैं गुरु से मिला, हमारे डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा जी से मिला, मैं हमारे प्रोड्यूसर, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन. सो टीवी कमर्शियल के बाद उसका अपॉर्चुनिटी मिला. चलिए, आप एक बहुत प्यारी मूवी का हिस्सा थे मिस धोनी जी. और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ना कहीं आप अटैच थे, या कोई यादें तो होंगी उनके साथ, तो जब जी. उनके बारे में आपको पता लगा तो क्या रिएक्शन था? बिकॉज हम तो सब सैड हो गए थे. नहीं, वो तो मतलब मैं तो उसको बयान नहीं कर सकता ना उन चीज़ों को शब्दों में, बिकॉज यू बीन विद समवन, आई शॉट विद हिम फॉर, मैंने 40 दिन काम किया था धोनी पे, और आई थिंक उनके साथ मेरा काम होगा कुछ 20 दिन के आसपास का. आपने किसी के साथ काम किया है, जीते जाते इंसान के साथ, यू हैव स्पेंड टाइम, एंड ही इज़ समबडी यू एडमायर. ठीक है, उनकी जो एक्टिंग एबिलिटी है, जो शार्पनेस है, इंटेलिजेंस है, ही वॉज मच मोर देन एन एक्टर ऑनेस्टली. उनके इंटरेस्ट्स भी, दे वर अ लॉट मोर वेरीड अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग. एंड देन सडनली यू हियर दैट न्यूज़. I remember I was at my sister's place on 14th June, 14 जून की बात है ना, 2020, and I was numb. When I read the thing, I literally was sitting on the ground and my sister came in and she was asking me, are you okay? And I suddenly started getting calls from my schoolmates and my bank के मेरे colleagues that are you okay? So I was in a state of shock when I heard that. ओके, तो मूड चेंज करते थोड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन से एक्टर या एक्ट्रेस है जिनकी जर्नी आपको इंस्पायर करती है? आप एक खुद इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आपको कौन इंस्पायर करता है? आई थिंक जो भी एक्टर्स मोस्टली बाहर से आते हैं, बम्बई के बाहर से आते हैं ना, यू टेंड टू लुक अप टू देम. मैंने एक्चुअली इफ़ आई
बट से दैट ऑनेस्टली एक सर्वाइवर जो एक ना हैंडबुक होती है, इनके इंटरव्यूज़ ही हैं हमारे एक्टर्स के. सो मैंने बहुत बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के इंटरव्यूज़ देखे हैं, विद्या बालन जी के इंटरव्यूज़ देखे हैं. Of course, Mr. Shah Rukh Khan, I think his interviews are a textbook on life itself. Mr. Bachchan ki journey, how the kind of success he saw and then the downfall that he saw, and again, he's at the age of 80 giving one of the biggest hits. So somewhere down the line, because I am not from this, not from a film family or from this business, you always hear these stories जो actors बाहर से आए थे and how they have carved a niche for themselves. I think their lives are a textbook for us of how to do it, how to make it possible. जितिन, नो डाउट आपने काफ़ी सारे सीनियर सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, लेकिन फिर भी वो एक इच्छा होती है ना मन में, एक विश कि मुझे इसके साथ काम करना है. किसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना पसंद करेंगे आगे? मैं मिस्टर बच्चन जी के साथ बहुत टाइम से स्क्रीन शेयर करना चाहता था, बट मैंने उनके साथ एक ऐड कर ली है. आई वर्कड इन एन एड विद हिम. एक्चुअली आई वर्कड इन एड्स विद अ लॉट ऑफ दीज मेगा स्टार्स. शाहरुख सर के साथ, माधुरी जी के साथ. आई थिंक आई एम नाउ डाइंग टू वर्क ऑन अ फुल लेंथ फीचर फिल्म और एन OTT प्रोजेक्ट विद दैम. सीए टॉपर बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, लाइक पीपल वर लविंग दैट. जब अप्रिसिएशन मिलती है एक एक्टर को किसी कैरेक्टर के लिए, एक मूवी के लिए, तो वो कैसा फील होता है? वो फीलिंग ना मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता हूँ. एज मच एज वी फील दैट वील फील वेरी गुड, या फिर शायद थोड़ा घमंड आ जाएगा, या एज मच एज यू फील कि आप वो चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, you don't know how you'll feel till the time it happens to you. I was at the अब CA टॉपर जैसे महीना हो गया रिलीज़ हुए. I was at the airport and मैं कॉफ़ी की लाइन में खड़ा था. So somebody just came in front of me and stood in the line, and I told him that, sir, I am ahead of you. He looked back and then he did a second take and he said desi khoda. And so वो feeling पहली बात तो मुझे लगा कि अच्छा, आई शुड बी केयरफुल नाउ एंड मोर पोलाइट. बट द अदर थिंग इज दैट यू जस्ट फील सो गुड दैट यू आर रिकग्नाइज्ड out of the blue at the airport with a character name and people are watching it, and that is an indescribable feeling. It is like होता ना कि आपको बहुत दर्द मिले उसके बाद हीलिंग हो रही होती है, वो वैसी वाली फीलिंग होती है. जतिन, कुछ पल आपके चाइल्डहुड के, आपके बचपन की कुछ चीज़ें शेयर करेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन? तो हमें बहुत खुशी है. मेरा बचपन एक्चुअली फिल्मों से घिरा हुआ था. माई फादर वॉज इन द इंडियन नेवी, अब तो रिटायर्ड है, एंड माई मदर वॉज अ टीचर, वो भी अब रिटायर्ड है, और 2 छोटी बहनें हैं मेरी. सो वी वर अ फैमिली ऑफ 5, एंड हमें कभी भी ना माँ बाप ने रोका नहीं कुछ करने से. I mean, till the time my mother was कि you are good in school, you are good in studies, and you are not ignoring that. उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो. तो अगर मैं फिल्में देखूँ दिन में 3, वो भी मुझे अलाउड था. till the time मेरा होमवर्क हो गया है, and बाकी कुछ भी. I mean, I could be involved in sports, films, extracurricular, everything I was a part of. And मेरा बचपन फरीदाबाद में बीता है. पापा तो खैर नेवी में थे, but a large part of my चाइल्डहुड वॉज इन फरीदाबाद. एंड उसके बाद कॉलेज मैंने दिल्ली से किया है, हंसराज कॉलेज से, एंड देन आई स्टार्टेड द बैंक जॉब. बट या ओवर द ईयर्स द वन थिंग दैट आई रिमेंबर इज दैट आई वाज ऑलवेज सराउंडेड बाय वाचिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स. सो वो एक फिल्म की एजुकेशन, फिल्म को देखना, और फिर धीरे धीरे ये सोचना कि अच्छा, इस एक्टर ने ऐसे किया है, ये लिखा हुआ, तो मैं कैसे करूँगा, वो आई थिंक बचपन से शुरू हो गया था. There are many directors, Simran. I mean, I would love to be a part of Mr. Bansali's world. हाँ, मुझे उनकी कहानी, I think he is one of the few directors left जो who can still create that एक होता है ना cinematic, उसे क्या कहते हैं, शायद सिनेमा वाली चीज़, जो एक बड़ापन होता है सिनेमा का, वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं अभी भी. एंड और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है सिनेमा का, इमोशंस का, गानों का, जिस चीज़ों के लिए आई थिंक हम
सिनेमा जाते हैं ना, आई थिंक एक फुल ब्लोन एक्सपीरियंस जो है उसको देखने का और उसको फील करने का और एक अलग अलग वर्ल्ड में ले जाने का, I feel that his cinema has still got that stamp. Many directors have done that. I was a huge fan of Mr. Yash Chopra growing up. Now, of course, I did not even get to meet him. But Mr. Bansali is somebody I would really like to meet and work with. ओके, वर्निंग 3D की बात करें तो वो पहला मूवी मिलना, डेब्यू उसमें होना अपना, उसके बाद प्रोफेशनली एक्टिंग करना है, हमें टीवी पे आने वाला ये जानना, तो वो एक पहली मूवी मिलना, एक्टिंग का प्रेशर हो जाता है, वो आपने कैसे की, क्योंकि आपकी पहली मूवी थी, काफ़ी कुछ उसमें आपको सीखने भी मिला होगा, काफ़ी कमियां भी होगी, तो आपने वो कैसे किया वो? आई थिंक मैं तो आई वॉज जस्ट ओवर द मून. आई वॉज वेरी हैप्पी द फर्स्ट टाइम. एक आप सपना है आपका कि आप एक्टर बनना चाहते हो, उसके बाद फाइनली यू विल बी सीन ऑन द बिग स्क्रीन. वो फीलिंग तो आई मीन इट्स द मोस्ट स्पेशल फीलिंग फॉर मी. उसकी प्रिपरेशन कैसे हुई? ऑफ कोर्स the excitement of doing it, and whatever you have thought you'll do as an actor was so much that I was just very happy throughout the making of that film. I also met some great people on the set, our director, and that was one film which had, I think, about 60% international crew. हम फिजी में थे, 45 days का शूट था, and literally there were people from different countries. हमारे DOP इटली से थे, हमारे स्टंट मैन यूके से थे, काफ़ी लोग LA से आए थे, हम सब इंडिया से हैं. सो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ टैलेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ नेशनैलिटीज़ मेकिंग दिस वंडरफुल फिल्म. सो इट इज़, आई मीन, वी ऑल जस्ट लुक बैक एट दैट फिल्म विद अ लॉट ऑफ फॉन्डनेस. ओके, तो यू हैव डिड मेनी फिल्म्स और बहुत सारे को स्टार्स मिलते हैं, सब होता है, बट वो एक दोस्त कौन है जिससे वाइब मैच होती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है? यार, आई मीन व्हेन यू, एक एक्टर्स का क्या होता है ना, हम जब किसी के साथ काम करते हैं, मैं उनको पहले दिन मिलता हूँ, एंड आई डोंट नो इट्स बिकॉज वी आर एक्टर्स और बिकॉज हमें कैरेक्टर में घुसना होता है. वी जस्ट स्टार्ट टू नो पीपल वेरी क्लोजली, वेरी फास्ट, और वो रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके बाद आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वो शूट ख़त्म होती है एंड हम अपनी राह पे निकल जाते हैं. आई थिंक दैट्स वाई एक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड नोमैड्स. आई मीन ऐसे नोमैडिक लाइफ ही है. आए, बहुत अच्छा रिश्ता बना और फिर अपनी अपनी राह पे. और मेरे हर प्रोजेक्ट में आई हैव मेट वेरी गुड पीपल. फ्रॉम माई फर्स्ट फिल्म इन वार्निंग 3D, मेरे साथ जो दोस्त थे, MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी पे, जिनसे बाकी प्रोजेक्ट्स में भी मैं मिलता रहता हूँ, जो हम खासकर 4 दोस्त थे, हम साथ रहे हैं, साथ खाना खाया है. तो बम्बई मेरी जान, आई शॉट दैट प्रोजेक्ट फॉर क्लोज टू 3 years. सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी क्लोज एंड वेरी इमोशनल अबाउट दैट टीम. मेरे डायरेक्टर शुजात सौदागर, हमारे जो पूरी कादरी फैमिली के मेम्बर्स थे, यू शेयर अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ क्लोज बॉन्ड. कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है ना. हम एक्टर्स हैं, we all empathize with each other because of our journeys. We know what you're going through. So I think that's one of the takeaways from our journey. These relationships that we form, which might be for that particular duration. Some of them carry forward, but they're all very special. So Jatin, people are very eagerly waiting for the next project and they would love to know what this. So अभी त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर जुलाई में आया है. इसके बाद I've just finished shooting for a film for Devgan Films. एक supernatural thriller है, वो theatrical film है, सो अगले साल आएगी. It's directed by Mr. Vishal Furia. And then I've done a film which is produced by Ali Fazal and Richa Chadda. It's called Girls Will Be Girls. It's doing very well at the festival circuit. It won the Audience Award at Sundance Festival this year. So that should be out, I think, somewhere next year. Okay, so lastly, any message for our Punjab KC viewers and the audience who are seeing this video? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. हम काम करते हैं और हम काम में हैं बिकॉज आप हमें देखते हैं. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज़ नो दैट हमारा एफर्ट पूरा रहेगा दैट आई नेवर disappoint you, and I always keep on entertaining you.
Please be there for me, and thank you so much for everything, for being a great audience to me. Thank you. Thank you, Vipin. It was lovely talking to you. Thank you, Simran.